जम्मू कश्मीर असेंबली के आज जो सेशन है, आज उसका दूसरा दिन है। लेकिन आज दूसरे दिन की शुरुआत से पहले ही एक हंगामा जो है वो मच गया है, क्योंकि ये हंगामा मचा है जो सेपरेटिस्ट लीडर थे या फिर जो पाकिस्तान की बोली बोलने वाला जो नेता था, अलगाववादी नेता था सैयद अली शाह गिलानी, उसे आज असेंबली में ऑब्चुरी रेफरेंसेस के तौर पर जो है उसमें जो एक रहता है कि जब भी असेंबली लगती है, जिन जिन पूर्व विधायकों का, एक्स मिनिस्टर्स का या देश के कोई जो बड़े बड़े नेता जो रहे हों, कोई विधायक रहे हों, मिनिस्टर रहे हों, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज अली शाह गिलानी को भी जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो श्रद्धांजलि है वो दी जाएगी। दरअसल आपको बताएं कि एक ऑब्चुरी रेफरेंसेस को लेकर जो एक लेटर है उसमें सभी पूर्व विधायकों जिनके देहांत हुए हैं इस बीच, जब से असेंबली नहीं लगी तब उनके अगर देहांत हुए हैं तो आज उनको ऑब्चुरी रेफरेंसेस में श्रद्धांजलि दी जानी थी। और इस श्रद्धांजलि समारोह में जो है एक तरह से आपको बताएं कि जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उसमें सैयद अली शाह गिलानी का नाम भी है। ये वही सैयद अली शाह गिलानी है जिसने कश्मीर में एक तरह से एक लंबे अरसे तक, एक दशक तक जो है उस इलाके को बंद रखा, वहां पर आतंकवाद का खुले तौर पर समर्थक किया। उसने पाकिस्तान का नारा हमेशा दिया, उसने हमेशा कहा कि मैं पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं। हमारा जो एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर या फिर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर सर्च करेंगे तो आपको वो सर्च इंजन बता देगा कि किस तरह से सैयद अली शाह गिलानी खुद को पाकिस्तानी बताता था। और सैयद अली शाह गिलानी जो है वो कश्मीर में ये नारा भी देते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और अब इस ऑब्चुरी रेफरेंसेस में एक नाम से काफी हंगामा मच गया है। बीजेपी के लिए काफी ये चुनौती वाला एक आज जो सेशन, आज का दिन जो होगा बड़ा चुनौती वाला होगा कि बीजेपी पर सबकी निगाहें होंगी। क्या बीजेपी के विधायक जो विपक्ष में है इस समय, क्या वो अली शाह गिलानी को ट्रिब्यूट देंगे या वो इसका विरोध करेंगे? क्या वो इस ट्रिब्यूट को होने देंगे कि सैयद अली शाह गिलानी जैसा व्यक्ति जिसने हमेशा भारत के खिलाफ ही काम किया, जिसने हमेशा पाकिस्तान की बोली बोली, जिसने आतंकवादियों को खुले तौर पर समर्थक किया, जिसने पत्थरबाजों को आगे लाया, जिसने कश्मीर घाटी के हालात खराब कर दिए थे, उसको लेकर अब हंगामा मचा है। आपको बताएं कि बीजेपी पर अब यही नजरें हैं कि क्या बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस पर कोई अपनी तरफ से विरोध जताएंगे? क्या वो सैयद अली शाह गिलानी को जो श्रद्धांजलि देने के लिए कहा गया है, क्या वो इसको होने देंगे? हालांकि इसके अलावा आपको बताएं कि कई ऐसे जम्मू कश्मीर से कई बड़े नेता थे या देश के कई बड़े नेता थे जिनको आज जो है, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर से पूर्व मंत्री प्रोफेसर यूनियन मिनिस्टर प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी हैं, मोहम्मद नियाज शरीफ हैं जो पूर्व विधायक थे, उसके अलावा मदन लाल शर्मा जो हैं वो एक बड़ा कद्दावर नेता थे, उनको भी आज श्रद्धांजलि। उसके अलावा कई और भी नाम इसमें हैं जिनको श्रद्धांजलि आज दी जानी है। लेकिन एक नाम की वजह से काफी हंगामा मचा है। वो हंगामा इसलिए मचा है, अब सवाल ये हो रहे हैं कि क्या जिसने पाकिस्तान की बोली बोली, जिसने पूरा समर्थन भारत में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर, जिसने पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थन किया, जो पाकिस्तान से आते थे, जिनकी सोच भारत विरोधी थी, एंटी इंडियन अप्रोच थी जिसकी, उस शख्स को क्या बीजेपी अपनी आंखों के सामने वहां पर श्रद्धांजलि देते हुए देख सकती है? देखेगी क्या विधायक, उसका बीजेपी के विधायक जो है, क्या वो उसका विरोध करेंगे? सोशल मीडिया पर लगातार पूरे देश में आज ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑब्चुरी रेफरेंसेस का एक लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। आज सेशन का दूसरा दिन है, इस सत्र का दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन भी लगता है कि अभी कुछ ही समय में जब शुरू होगा तो काफी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि उसमें जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी एक आतंकवादियों का समर्थक, एक सेपरेटिस्ट लीडर जिसने कश्मीर को कभी भी शांति नहीं बहाल होने दी। हालांकि आपको बताएं कि जो सैयद अली शाह गिलानी है ये भी 3 बार विधायक रह चुका है। 87 के बाद इसने चुनाव नहीं लड़ा, जबकि 3 बार ये 100%
सोपर विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आया है। लेकिन उसके बाद जब 87 में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगे कि उन्होंने रिगिंग की है, उसके बाद से सैयद अली शाह गिलानी ने खुले तौर पर उसने पाकिस्तान का समर्थन किया, आतंकवाद का समर्थन किया। उसने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के समर्थन में हैं और हम कश्मीर को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो उसने लगातार ये चीज़ें सेपरेटिस्ट अली शाह गिलानी ने कही थी। हालांकि सैयद अली शाह गिलानी का कुछ साल पहले निधन हो गया, लंबे अरसे से वो काफ़ी उम्र भी हो चुकी थी, तो उस कारण उनका निधन हो गया। लेकिन कश्मीर के हालात जो हैं, आज कश्मीर के हालात कुछ और हैं। आज से कुछ साल पहले, अगर एक दशक पहले की बात करें, तो कश्मीर के हालात कुछ और थे। वहाँ कश्मीर में एक तरह से स्कूल बंद रहते थे, बाजार बंद रहते थे, पत्थरबाजी रहती थी, आतंकवादियों के द्वारा हमले किए जाते थे। कोई पता नहीं लगता था कहां पर आतंकी सेना पर हमला कर देंगे, कहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट कर देंगे। ये हालात काफी सुधार कश्मीर के उन हालातों में आया है। तो लेकिन आज उसी सैयद अली शाह गिलानी को विधानसभा में जो श्रद्धांजलि दी जाने पर एक मसला बन गया है, एक मुद्दा जो है वो गर्मा गया है, मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी पर अब सबकी निगाहें होंगी कि बीजेपी इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी। बीजेपी क्या इसे सैयद अली शाह गिलानी जैसे शख्स को, जो एंटी इंडियन रहा है हमेशा से, जिसने हमेशा भारत के खिलाफ बात की है, उसको श्रद्धांजलि देने पर बीजेपी चुप्पी साधेगी या फिर बीजेपी हंगामा मचाएगी। और इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरह से पिछले कल पहला दिन था सेशन का, तो यहां पर जो वाहिदुर रहमान पारा हैं पीडीपी के विधायक, उन्होंने 370 को लेकर रेजोल्यूशन लाया, उस पर भी काफी हंगामा हुआ। उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये कहा, उमर अब्दुल्ला ने खुद ये कहा हाउस में कि ये एक तरह से कैमरा के सामने खुद को हीरो बनाने जैसा है, क्योंकि कल का दिन जो था, कल का दिन रेजोल्यूशन आप ऐसे नहीं ला सकते थे जबकि बिजनेस रूल्स नहीं थे अभी, और अब बिजनेस रूल्स बनेंगे तो फिर उसके बाद एजेंडा तय होगा या उसके बाद बताया जाएगा कि कल किस पर बात होगी, कल किस पर चर्चा होगी। हालांकि पीडीपी ने ये आरोप लगाए हैं कि उमर अब्दुल्ला अब अपनी बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 370 का मुद्दा लेकर उन्होंने चुनावों में लड़ा, वो चुनावों में उतरे और उनकी पार्टी को जनता ने बहुमत जो है एक तरह से बहुमत के करीब पहुंचाया और खुलकर वोट किए। वोटों की बरसात हुई उनकी पार्टी पर। 42 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा धड़ा बन गई जम्मू कश्मीर में। लेकिन आज वो अपने ही वादों से पलट रही है। ये कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज का सबसे अहम मुद्दा जो है वो सैयद अली शाह गिलानी है, क्योंकि उस एक शख्स को श्रद्धांजलि देने के लिए कहा जा रहा है कि आज उसे भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। क्योंकि आपको बताएं कि जब विधानसभा का सत्र अगर नहीं लगता, उस दौरान जब विधानसभा नहीं होती है या सरकार नहीं होती तो विधानसभा नहीं लगती है, उस दौरान किसी एक्स मिनिस्टर की, यूनियन मिनिस्टर हो या पूर्व प्रधानमंत्री की या मंत्री की, विधायक की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तो उनको जब सत्र लगता है तो उस बीच ऑबिचुअरी रेफरेंसेस के माध्यम से जो है ऑबिचुअरी रेफरेंस के, जिसे ऑबिचुअरी रेफरेंस कहा जाता है, उसके अंतर्गत उसे श्रद्धांजलि असेंबली में दी जाती है। तो इसी में सैयद अली शाह गिलानी का भी जब निधन हुआ था तो उस समय भी जम्मू कश्मीर में असेंबली नहीं थी, और उसके बाद अब असेंबली जब लगी है, असेंबली का सेशन लग रहा है, तो उसे भी श्रद्धांजलि देने के लिए ऑबिचुअरी रेफरेंसेस में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा, बीजेपी पर सबकी निगाहें बीजेपी पर होंगी कि बीजेपी अपने 28 विधायकों के साथ जिस तरह से क्या रिएक्ट करेगी, क्या वो इस श्रद्धांजलि को होने देगी। सैयद अली शाह गिलानी जैसे शख्स को जो श्रद्धांजलि दी जानी है, क्या बीजेपी उस पर चुप्पी साधे रहेगी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई आज हंगामा देखने को मिलेगा।